ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय की जय। समीचीन विकल्पों जय। का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान करते हुए कल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से अमित जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री आत्मा की 47 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और उन्हें हमें प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आत्मा में जो अनंत शक्तियाँ हैं, उन अनंत शक्तियों में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथराज समय पाहुर समय सार की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी उनमें से कुछ विशेष 47 शक्तियों का उद्घाटन करते, जो जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, परिणाम्य परिणामिकत्व, त्यागोपादान शून्यत्व, अगुरु लघुत्व, उत्पादव्य द्रव्यत्व, परिणामत्व, अमूर्तत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, निष्क्रियत्व, नियत प्रदेशत्व, स्वधर्म, व्यापकत्व, साधारण असाधारण, साधारण साधारण धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, विरुद्ध धर्मत्व, तत्वत्व, अतत्व, एकत्व, अनेकत्व, भाव अभाव, भावाभाव, अभावाभाव, भावाभाव, अभाव अभाव, भाव, क्रिया, कर्म, कर्तृ, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, इस प्रकार से 47 शक्तियों का उद्घाटन करते हैं। यानी आत्मा में अनंत शक्ति होने के बावजूद भी उनका वर्गीकरण करते हुए उन्हें 47 ग्रुप्स में डिवाइड करते हुए उन अनेकों को एक साथ करने का प्रयास किया। और स्वाभाविक सी बात है, ये शक्तियाँ आत्मा की होने के कारण से उसे किसी बाहर के कारणों से, बाहर की क्रियाओं से प्राप्त करना संभव नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अंतरंग में ध्यान की उस प्रक्रिया को समझना, प्राप्त करना परम आवश्यक है। जितनी ध्यान की गहराई वह जीव प्राप्त करेगा, उतनी ही विशेषता से और उतनी शीघ्रता से उस आत्मा के गुणों को या इन शक्तियों को जीव प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता है। प्रारंभिक अवस्था में
धर्म ध्यान के माध्यम से और धर्म ध्यान के उपरांत शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही इन प्रत्येक शक्तियों की प्राप्ति होना संभव है। यूँ देखा जाए तो श्रावकों के लिए तो इन्हें प्राप्त करने का प्रयास और अभ्यास ही करना चाहिए। इन शक्तियों को पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ मुनिराज ही अपने गुणस्थानों के अनुसार या अपने ध्यान की विशेष श्रेणी आदि के अनुसार प्राप्त करने वाले हुआ करते। यही आपके लिए सम्यक समझ। सौसर मध्य प्रदेश से राखी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, 2 दिन पहले हमने जिस मानस्तंभ की शिला हमारे समाज द्वारा रखी गई थी, माँ जी उस मानस्तंभ की महिमा क्या है और ये मंदिर जी की आगे क्यों होती है? मंदिर को समोषण का रूप कहा जाता है। समोषण की प्रतिकृति और समोषण के लघु रूप के निमित्त से ही मंदिर जिन चैत्यालय आदि 9 देवताओं के अंतर्गत आते। और ऐसा भी आगम में उल्लेख है कि जहाँ मंदिर है पर मानसम नहीं है, वह भले ही मंदिर है पर मंदिर की पूर्णता उस मानसतम से हुआ करती। क्योंकि जब मंदिर को समोषण का रूप कहा जाता है, और समोषण आपने कभी अगर देखा होगा तो समोषण में चतुर्मुख ब्रह्मा यानी चारों दिशाओं को मुख किए हुए तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। वह उस समोषण का केवल ज्ञान का अतिशय है। पर यह भी आपने समोषण की कहीं प्रतिकृति में देखा होगा कि जितने द्वार तोरण द्वार होते हैं, यानी जितने दिशाओं में भगवान का मुख होता है, उतने दिशाओं में उनके सामने दरवाजे के पहले एक मानस स्तंभ हुआ करता है। तो पहली बात तो मंदिर जी को समोषण का प्रतीक, समोषण का छोटा रूप माना जाता है। और इसी कारण से मंदिर की पूर्णता उस मानस्तंभ विराजमान होने से ही कही जाती है। उसके अलावा जो व्यक्ति का मान है उसे स्तंभित करने के लिए ये मानस स्तंभ बनाया जाता है। शब्द स्पष्ट कह रहा है मानस स्तंभ। स्तंभ पर जो भगवान विराजमान हैं इतने ऊंचाई पर होते हैं कि उनको देखकर व्यक्ति की गर्दन और सब कुछ अहंकार झुकना चाहिए। इस अपेक्षा से ही ये मानसतम मंदिर के बाहर दरवाजे पर होता है। आजकल दरवाजे आदि बड़े हो गए हैं। पुराने ज़माने में देखा होगा तो मंदिर के दरवाजे छोटे होते थे, झुक के जाना पड़ता था, वहाँ कम से कम अहंकार टूट जाता था। पर आज व्यक्ति अकड़ कर मंदिर में जाता है और कहीं ना कहीं अकड़ कम हो जाए, मान स्तंभित हो जाए, खंडित हो जाए, अपनी कसायों का विसर्जन कर कर वह मंदिर में पहुंचे। सबसे पहले दरवाजे के बाहर जो स्तंभ पर ऊंचाई पर भगवान विराजमान है उन्हें देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते हुए भगवान के मंदिर में पहुंचे। ये भी इसके पीछे का एक लॉजिक है, तर्क है, जो नियम से प्रत्येक मंदिर के बाहर होने का विधान आगम में लिखा है। ऐसे भी सैकड़ों मंदिर मिलेंगे, 80-90% आपको मंदिर मिल सकते हैं जहां मानस स्तंभ नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलती कर रहा है और हमें अगर गलती सुधारने का मौका मिल रहा है तो हम गलती ना सुधारे, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए ये पक्का माने कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या व्यवस्था है, किसकी क्या विषमता है। कई सारे आजकल मंदिर इतने छोटे हैं कि 10 बाय 15 का ही मंदिर है, सामने रोड है, तो वहाँ नहीं बन पा रही है, तो वो उनकी विषमता है। विषमता होने से उसे नियम नहीं बनाया जा सकता। नियम तो यही है कि मंदिर की पूर्णता मानस स्तंभ से ही होती है, क्योंकि उसे समोषण का प्रतीक, समोषण का रूप माना जाता है और समोषण बिना मानस स्तंभ के नहीं होता। इसलिए मंदिर जी की पूर्णता मानस स्तंभ से होती है। और दरवाजे पर अपना अहंकार छोड़कर फिर हम मंदिर में प्रवेश करें। शायद आपने निश्चय इन 3 शब्दों को भी सुना होगा। मंदिर में प्रवेश करते समय ये कहने का उद्देश्य यही है कि मैं अपनी मान, माया, क्रोध आदि इन कसायों को, पापों को यहीं पर छोड़कर प्रवेश कर रहा हूँ। तो इन सब बातों को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए मानसम पर भगवान आदि विराजमान करते हुए मंदिर की पूर्णता रूप उसे कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सृष्टि मूर्ति सामान्यकर सौसर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और हमारे बुक में लिखा है कि जैन दर्शन नास्तिक है, तो ऐसा क्यों है? भारत में षड दर्शन की व्यवस्था कही जाती है। उनमें से कुछ दर्शन आस्तिक और कुछ दर्शन नास्तिक कहे जाते हैं। जिन दर्शनों में, जिन धर्मों में परमात्मा को कर्ता माना जाता है,
सृष्टि को करने वाला, सबका सुख दुख देने हरने वाला जो है वह प्रभु है, वह ईश्वर है, वह परमात्मा है, ऐसा जो जो मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है उन षट दर्शनों के सिद्धांत की अपेक्षा से। अगर जैन दर्शन और जैन दर्शन के हम सिद्धांत पढ़े तो ये तो आप जानते हैं कि हमारे परमात्मा हम आप किसी का कुछ करता नहीं है, वो न सुख देने वाले हैं न दुख कम करने वाले हैं। हम जैसा पुण्य पाप करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, वैसा कर्म बंध हमें होता है और वही उदय में आकर हमारे साथ अच्छा बुरा होता हुआ देखा जाता है। मात्र हमें यानी जैन दर्शन को नास्तिक कहने के पीछे का उद्देश्य इतना ही है कि हम परमात्मा को किसी भी प्रकार से कर्ता नहीं मानते हैं, हम परमात्मा को परमात्मा मानते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक बार जो परमात्मा बन जाता है वो पुनः कोई दूसरा अवतार रूप लेकर क्रीड़ा करने के लिए संसार में नहीं आता। ये भी हमारा मुख्य सिद्धांत है जो कि उन आस्तिक दर्शनों से अलग है। ये कथन उनकी अपेक्षा से हुआ, पर अगर हम अपनी भाषा में आस्तिक और नास्तिक का अर्थ समझे तो जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, उसे आस्तिक कहा जाता है, और जिनको नहीं है उनको नास्तिक कहा जाता है। तो हम अपने सिद्धांत जैन दर्शन के सिद्धांत की अपेक्षा से समझे तो हम तो आस्तिक है, पर जिन्होंने वास्तव में जैन धर्म नहीं समझा या कर्तावाद को ही जो धर्म मानते हैं, प्रभु ही अंश अंश में विराजता है, एक ही भगवान सबका करता है, सबका मालिक एक आदि, ये जो कुछ भी सुनने के लिए मिलता है ये उन आस्तिक दर्शनों का सिद्धांत है। जबकि ये सभी दर्शन हमारे जिन शासन जिन दर्शन के बाद में ही प्रारंभ हुए हैं। पूर्व अवस्था में मात्र तीर्थंकर द्वारा प्रणीत एकमात्र सम्यक यह वीतराग धर्म ही होता था। कहीं न कहीं उनमें से कुछ आधी अधूरी बातों को ग्रहण करते हुए एकांतवादियों ने अपने अपने मत अपने अपने दर्शन प्रारंभ किए, और वर्तमान में जैसे देखने के लिए मिल रहा है कि उनकी संख्या अधिक होने के कारण से उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व या उनकी बातें बहुत जल्दी ग्रहण की जाती है। और आज स्टडीज़ में या अन्य भी प्रकार से जहाँ जहाँ हमें इनके विषय में पढ़ने के लिए मिलता है, वह ऑब्वियस है व्यक्ति अपनी प्रशंसा और अपने पूर्वजों की प्रशंसा वहाँ लिखता मिलेगा। हमारी समाज की संख्या भी कम होती जा रही है और ऐसा कोई दमदार व्यक्ति नहीं है जो हमारे सिद्धांतों को राजनीति तक या किसी शैक्षणिक स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करे। कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है, और इस कमी के कारण से ही जो बहुत सारी विपरीतता हमारे धर्म के बारे में आगम में लिखी गई, आगम में नहीं, आगम की बातों को चुराकर जो पाठ्यक्रम में लिखी जा रही है वो बहुत विपरीतता को देने वाली है। जैसा तीर्थंकर महावीर भगवान की शादी होना, उनके बच्चे आदि बहुत सारे तीर्थंकरों के बारे में भी विपरीतताएं आज के पाठ्यक्रम की पुस्तकों में प्राप्त होती है। ये कहीं न कहीं हमारी अपनी व्यक्तिगत कमी है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, अपनी बात सब तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। दूसरे की संख्या अधिक है और हम माइनॉरिटी में ही खुश होते हुए जो पढ़ने के लिए आ रहा है वो लिख के पास होने का प्रयास करते हैं, असलियत समझने का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शिल्पी जैन, सौंसर मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कर। महाराज जी, श्रावकों के लिए सामायिक की विधि क्या है? सामायिक तो सामायिक होती है, चाहे श्रावक करे चाहे साधु करे। इतना ज़रूर है कि जो श्रावक व्रती नहीं है, यानी जिसकी दूसरी आदि प्रतिमा नहीं है, सामान्य श्रावक अवस्था को प्राप्त है, उसके लिए सामायिक कंपलसरी नहीं है, वह एक अभ्यास रूप वह करता है। इसलिए अभ्यास रूप जो व्रत धारण नहीं करते हुए सामायिक करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए तो छोटी भूल अपराध अपने आप क्षमा है, क्योंकि अभी उसका नियम नहीं है, व्रत नहीं है, वो अभ्यास कर रहा है। यूँ देखा जाए तो मुनिराजों का सामायिक चारित्र होता है, और जो सामायिक प्रतिमा आदि तीसरी प्रतिमा या दूसरी पहली प्रतिमाएं होती है उनमें श्रावक विधि पूर्वक 48 मिनट की सामायिक करता है। पहली प्रतिमा में एक बार, दूसरी प्रतिमा में 2 बार और तीसरी प्रतिमा से आगे लगातार 3 बार सामायिक करने का आदेश उन व्रती श्रावकों के लिए दिया है, और वो भी बराबर 48 मिनट की होनी चाहिए, ये भी विधान मिलता है। पर माना कि श्रावक चाहता है कि हम भी सामायिक करें, हम भी सामायिक सीखें, हमारे पास अभी व्रत नहीं है पर फिर भी वह सीखना चाहता है, तो जितना समय वो बैठ सकता है उतने समय बैठकर, बहुत अच्छी बात है कि 24 घंटे में एक बार उसे 48 मिनट की सामायिक करने का अभ्यास करना है। नहीं कर पा रहा है 48 मिनट,
व्यस्तता हो सकती है, तो 24 मिनट 15 मिनट कुछ ना कुछ इस विषय में वो अभ्यास करना उसके लिए परम आवश्यक है। सामायिक का अर्थ होता है जो अंतरंग में हमारे आने वाले आर्द्र रौद्र परिणाम है, मतलब किसी को मारना पीटना या कसाय की बातों को याद करना, विकताओं के बारे में चिंतन करना, ये सभी आर्द्र रौद्र ध्यान के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। चिंता, पीड़ा, निदान, ये सभी इष्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग, परिग्रह में आनंद लेना या हिंसा में आनंद लेना, इन सभी को आर्द्र रौद्र ध्यान के परिणाम कहे जाते। तो इन परिणामों से अपने आप को दूर करते हुए मैं संयम को कैसे प्राप्त करूं, इस विषय में चिंतन करना, या ये नहीं हो पा रहा है तो शांति से एक आसन से बैठकर अपने मन, अपने वचन और अपने काय को कंट्रोल करते हुए, सावध्य योगों का त्याग करते हुए, पांचों पापों से दूर होते हुए भगवान का स्मरण करना, चाहे माला फेरने रूप हो या किसी स्त्रोत पाठ आदि का उच्चारण रूप हो, ये सभी अभ्यास रूप श्रावकों के लिए सामायिक कही गई है। आपके लिए सम्यक समाधान से समक्ष जैन संसर मध्य प्रदेश से अगले समीक्षी में कल नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य और पाप क्या होता है और इसका फल कैसे मिलता है? शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, इस प्रकार का सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहते हैं कि जो शुभ है वह पुण्य है और जो अशुभ है वह पाप है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है? तो जो पांचों पापों से रहित परिणति है, ये तो आप जानते होंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। तो 4 कषाय और 5 पापों की जो परिणति है, इन विपरीतताओं से दूर होकर जो शुभ कार्य किया जा रहा है, भगवान की पूजा है, गुरु की सेवा है, जिनवाणी सुनना है, आहार दान है, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, ये सब कुछ शुभ क्रिया कही जाती है, जो कि पुण्य के रूप में कही जाती है और जिसका फल साक्षात स्वर्गों के सुख है, ये वर्तमान के भी सुख है। आज जो कुछ भी साधन आपको घर में बहुत सहजता से उपलब्ध मिल रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल अच्छे मिल रहे हैं, ये सभी जो कुछ भी आपको मिला है, ये आपने पूर्व में किए हुए शुभ का, अच्छों का फल आपको पुण्य फल के रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कोई लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, भिखारी है, गरीब है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता या आदि आदि बहुत सारे कार्य है। तो ये पाप का फल भोगने वाला व्यक्ति है जिसने पिछले जन्मों में या पिछले दिनों में कुछ गलत कार्य किया है, झूठ बोला है, चोरी की है। इन सबको पाप और पाप के फल के रूप में कहा जाता है। इतना अवश्य समझे, जो धर्म के निमित्त से की जाने वाली शुभ क्रियाएं हैं वह सब कुछ पुण्य है, और शुभ से विपरीत जो कुछ भी है, मायाचारी करना, किसी को परेशान करना, दुख देना, कष्ट देना, हिंसा करना, ये सब कुछ पाप की श्रेणी में आने वाला है। शुभ को पुण्य कहा और अशुभ को पाप कहा। जो कुछ भी आपको बुरा लग रहा है वह अगर आप दूसरों के साथ कर रहे हो, आपको जो गलत लग रहा है आपके साथ करने पर, वह अगर आप दूसरों के साथ कर रहे हो तो वह आपको पुण्य के रूप में फल देने वाला है, और जो आपको दूसरों के द्वारा कहने पर, करने पर अच्छा लगता है, वह तुम्हें दूसरों के साथ करने पर सामान्य रूप से पुण्य का फल देने वाला हुआ करता है। इसलिए शुभ को हम पुण्य और अशुभ को पाप के रूप में कहा जाता है, और उसका साक्षात फल सामान्य रूप से सुख दुख के रूप में, अच्छे बुरे जीवन के फल के रूप में प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक